साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने वन स्टॉप लर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट में। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के बारे में। कैश एंड फ्यूचर ऑप्शन में डिफरेंस क्या है और क्या हम लोग कैश और फ्यूचर ऑप्शन दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली एक डेरिवेटिव की कैटेगरी है। डेरिवेटिव से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो इंस्ट्रूमेंट्स अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास से, जैसे कि गोल्ड, बुलियन, स्टॉक, ऑयल, गैस, इन सब इंस्ट्रूमेंट से जो कोई अपनी वैल्यू डिराइव करता है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। सपोज कीजिए मुझे गोल्ड का दिसंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो इस केस में मेरा डेरिवेटिव क्या रहेगा, गोल्ड, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट की गोल्ड से ही डिटरमाइन करूंगा। अब जानते हैं फ्यूचर क्या है। फ्यूचर पॉपुलर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑब्लिगेट करता है बोथ पार्टीज को एक ट्रांजैक्शन करने के लिए एक पहले से ही तय किए गए प्राइस और पहले से ही तय गई फ्यूचर डेट पर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, अभी जैसे कि नवंबर 2020 चल रहा है, आप नवंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, दिसंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और जनवरी 2020 का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। इस केस में क्या होगा, आपके पास पहले से ही डिटरमाइन हो जाएगा किस रेट पर आपको मिल रहे हैं, आपको पहले से ही दिख जाएगा आपकी डीमैट अकाउंट की स्क्रीन पर। और फ्यूचर में आपको अगर लगता है वो रेट बढ़ेगा तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को उसके अकॉर्डिंग। डिफरेंस क्या है एक स्टॉक को कैश में लेने में या फिर एक स्टॉक को फ्यूचर में लेने में। कैश में अगर आपको स्टॉक लेते हैं तो आप डिलीवरी के लिए स्टॉक ले सकते हैं और कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। आपको पता है हमारी स्टॉक मार्केट में हजारों की तादाद में शेयर्स या स्टॉक लिस्टेड हैं, आप कोई भी शेयर ले सकते हैं। एग्जाम्पल, एक शेयर M&M का ले लिया, 2 शेयर ITC के ले लिए, 3 रिलायंस ले लिए, 4 इन्फोसिस ले लिए, 5 HFCL ले लिए, कोई भी स्टॉक आपने ले लिया किसी भी क्वांटिटी में आपके फंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जबकि फ्यूचर में आप सभी स्टॉक नहीं ले सकते। फ्यूचर सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए इनेबल रहती है फैसिलिटी। सेकंड, नंबर ऑफ शेयर्स आप जो बाय कर रहे हैं वो अनलिमिटेड रहेगा अगर आप कैश में बाय कर रहे हैं। आप एक स्टॉक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कितने भी, जितने आप चाहें स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। यही आप बात फ्यूचर में लेके जाएंगे तो मिनिमम आपको लॉट लेना होगा, 1 लॉट कम से कम लेना होगा। सपोज कीजिए मुझे रिलायंस के फ्यूचर लेना है, तो रिलायंस का जो लॉट है, मार्केट लॉट, जितने शेयर्स कम से कम लेने जरूरी हैं फ्यूचर में, वो 550 का लॉट है, तो मुझे कम से कम 550 शेयर लेने ही होंगे। थर्ड, कैश में आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, ओनली बाय। पर तब क्या, जब आपको पता हो कि स्टॉक का रेट गिरने वाला है या गिर सकता है, तब आप जाएंगे फ्यूचर की तरफ जहां पर आप बाय या सेल दोनों ही कर सकते हैं। फोर्थ, कैश में आपके पास वेटिंग पीरियड लिमिटलेस है। आपने एक स्टॉक लिया, आज आपने ले लिए 10 शेयर BPCL के, 50 शेयर रिलायंस के, आप जितना चाहे वेट कर सकते हैं, जितना चाहे रख सकते हैं, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल। जबकि आप फ्यूचर में लेते हैं तो आप पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि मुझे इसकी कौन सी एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना है स्टॉक की। एग्जाम्पल, आपको M&M का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको आज से ही तय करना होगा कि आपको नवंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, दिसंबर 2020 का, या मैक्सिमम जनवरी 2020 का। 3 महीने से ऊपर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ, आपको कैश में जब आप स्टॉक लेते हैं तो आपको पूरा फुली पे करना होता है। सपोज कीजिए मुझे 100 शेयर रिलायंस के लेने हैं, अगर आज 2200 रुपये रेट है तो 2200 × 100, 2,20,000 रुपये मुझे अभी से पे करने होंगे रिलायंस का स्टॉक लेने के लिए। जबकि फ्यूचर में आप सिर्फ मार्जिन देकर भी ट्रेड कर सकते हैं, मार्जिन स्पेसिफिक रहता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस तभी होगा जब हम स्टॉक को बेचेंगे कैश की कैटेगरी में। मेरे पास 50 शेयर रिलायंस के हैं जो मैंने 2100 रुपये पर लिए। आज मान लेता हूँ रिलायंस का स्टॉक 1600 रुपये का है, 500 रुपये मुझे लॉस दिखा रहा है कि होगा अगर मैं बेचूंगा। लेकिन अगर मैं बेचूं ही ना, तो अगर मैं वेट करूं, अगर मैं 5 साल वेट करूं, 10 साल वेट करूं, तो जिस दिन मैं बेचूंगा
उस मेरे बेचे हुए प्राइस पर जो वैल्यू मिलेगी वो मेरा सेल प्राइस होगा, और वो प्रॉफिट जो मेरे बाइंग रेट और सेलिंग रेट का डिफरेंस का है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। यही केस अगर मान लीजिए हमने फ्यूचर में यही कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो मैंने स्टॉक लिया 180 रुपये का, आज 170 का है, लेकिन अगर आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तय है तो मुझे वो 170 पर निकालना ही होगा, जो मुझे 10 रुपये के हिसाब से मेरे लॉट के मल्टीपल में लॉस दे जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है फ्यूचर और ऑप्शन के? अंडरलाइंग वैल्यू, जहां से वैल्यू डिराइव होती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था डेरिवेटिव है एक कैटेगरी का। तो मान लीजिए अगर हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी अंडरलाइंग वैल्यू स्टॉक का स्पॉट प्राइस रहेगा। मान लीजिए मुझे आईटीसी का दिसंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसकी अंडरलाइन वैल्यू बेसिकली उसके स्पॉट प्राइस जो कि उसका करंट मार्केट प्राइस है आज की डेट में, उससे ही तय होगी। मार्केट लॉट क्या होता है? हर शेयर का जो भी फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेड होता है उनका एक मार्केट लॉट होता है जो सेबी ने डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि रिलायंस का मार्केट लॉट 550 शेयर का है, आईटीसी का मार्केट लॉट 3200 शेयर का है। अगर आपको रिलायंस लेना तो 550 शेयर फ्यूचर में लेने ही पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है? लॉट साइज, जो कि मार्केट लॉट है जो अभी हमने डिस्कस किया, इनटू प्राइस ऑफ फ्यूचर। मान लीजिए आज शेयर आईटीसी का कैश में चल रहा है 180 रुपए का, उसका दिसंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट है 181 रुपए का, तो 181 रुपए इंटू लॉट साइज ऑफ आईटीसी दैट इज 3200, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं फ्यूचर ऑप्शन में अगर हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर में खासकर, तो हमें बेसिकली क्या फायदा है क्या नुकसान हो सकता है। मैंने मान लीजिए रिलायंस के एक लॉट लिया 2174 रुपये पर, दिसंबर 2020 का मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का जो स्टॉक है 2250 रुपये तक जा सकता है। फ्यूचर कैसे ट्रेड होता है एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आज 6 नवंबर 2020 रिलायंस स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2150 रुपये पर। मैं रिलायंस स्टॉक का दिसंबर 2020 का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, जो कि मुझे मिलता है 2155 रुपये पर। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये स्टॉक 2250 रुपये जा सकता है दिसंबर 2020 के अंदर कभी भी। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है, मैंने स्टॉक कितने पे लिया 2155 पर, और जब मैं इसको बेचता हूं, बेचने की डेट मेरी आज से लेकर 31 दिसंबर 2020 से पहले जो भी लास्ट थर्सडे आएगा तब तक मुझे बेचना होगा इसे। 2155 पर मैंने लिया और मान लेते हैं ये 2255 रुपये हो जाता है और मैं इसको 2255 पर बेच देता हूँ, तो 100 रुपये इंटू 550 रुपये यानी कि 55,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, शेयर का प्राइस चल रहा है 2155 रुपये, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है दिसंबर का, फिर से उसी एग्जांपल के तहत मुझे लग रहा है कि ये रेट बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है 2155 से कम होकर ये रेट रह जाता है 2055, तो मेरा लॉस 100 रुपये इंटू मार्केट लॉट ऑफ रिलायंस 550, 55,000 रुपये लॉस। थर्ड सिचुएशन, 2155 रुपये पर मैंने बाय किया और किसी कारण से ना स्टॉक बढ़ा ना घटा, कहीं ना कहीं वहीं कहीं फ्लैट सा रहा और मुझे लगभग 2155 पर ही मैं निकल गया, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस जो मेरी ब्रोकरेज लगी। एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के? पहला एडवांटेज, प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। अगर स्टॉक ऊपर बढ़ेगा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। आप जैसे समझ सकते हैं, हम एक साथ 2200 स्टॉक रिलायंस के अगर हम लेने लगे तो हमें काफ़ी मनी स्पेंड करनी होगी, लेकिन इस केस में हम मार्जिन देकर ट्रेड कर सकते हैं। सेल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्यूचर ट्रेड का,
हमें सिर्फ बाय नहीं करना, हमें लगता है कोई स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना स्टॉक को अभी नहीं बढ़ना चाहिए या किसी वजह से गिरना चाहिए आने वाले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में, तो हमें फ्यूचर में ट्रेड करके उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या रहेगी फ्यूचर ट्रेड की? रिस्क काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अब आप सपोज़ कीजिए आपने 2150 रुपये का रिलायंस का स्टॉक लिया और ये 100 रुपये कम हो जाता है अगर 1 महीने के अंदर, आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का था, तो आपने सीधा 55,000 रुपये को नुकसान कर लिया। लेकिन हाँ, अगर बढ़ जाएगा तो फ़ायदा भी उतना है, इसीलिए रिस्की ट्रेड है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। फ्यूचर में टाइम लिमिट रहती है, कैश में जिस तरह होता है हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, यहाँ पर टाइम लिमिट रहती है 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने की। तो जैसे कि आज हमने समझा फ्यूचर ट्रेड में फ़ायदे भी है नुकसान भी है, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा प्रॉफिट भी है, लेकिन नुकसान की संभावना भी उतनी है। तो ध्यान से ट्रेड करें, पहले सीखें और तभी ट्रेड करें। धन्यवाद।